एक माली हार्डवेयर की शॉप पे गया। वहां जाके बोला, भैया मुझे अपनी दुकान की बेस्ट मशीन दीजिए जिससे कि मैं बहुत सारे बागों की घास एक ही दिन में काट लूं। दुकानदार अंदर गया और अपनी बेस्ट मशीन लाके माली भैया को दे दी। माली भैया भी चले गए। माली भैया एक हफ्ते बाद ही इतने गुस्से में वापस आए दुकान पर, पटक के बोले, ये क्या बकवास मशीन मुझे पकड़ा दी तुमने? हाँ, बहुत सारे बाग तो छोड़ो, ये तो एक बाग की भी एक दिन में नहीं काट पाती है। ये तो मेरी पुरानी मशीन से ही बर्बाद है, ज्यादा भारी है, चलती नहीं है, बहुत ही टाइम लगाती है, इसे ज्यादा घसीटना पड़ता है। तो दुकानदार बोला कि सर आप नाराज मत होइए, आप पैसे वापस ले लीजिएगा, बट मुझे एक बार चेक तो करने दीजिए मशीन में प्रॉब्लम क्या है, ये तो बहुत अच्छी मशीन है। तो वो मशीन को अंदर ले गया। अंदर लेने गए तो अंदर से गर्र की आवाज आई। जैसे ही गर्र की आवाज आई, माली भैया ने दूसरे बंदे से पूछा, ये किस चीज की आवाज है? तो वो बंदे ने बोला, सर ये आप ही की तो मशीन है, ये उसी की आवाज है। तो आप समझ ही गए होंगे माली भैया क्या कर रहे थे। तो माली भैया इतने दिनों से स्मार्ट मशीन लेकर भी हार्ड वर्क ही कर रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस स्मार्ट वर्क के जमाने में हार्ड वर्क में ही लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्ड वर्क मत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, पर वो स्मार्टली प्लान्ड होना चाहिए, उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। याद है हमारे वो स्कूल के कैंप्स, मतलब कि वो जो डेंटल कैंप्स लगते थे या फिर आई साइट चेकअप कैंप्स लगते थे, और हर बच्चे को जब वो कैंप्स लगते थे तो 60% बच्चों को दांतों में कैविटीज होती थी, ठीक है। और वो 60% कैविटी वाले बच्चों को वो डॉक्टर रेकमेंड करते थे कि मेरे क्लिनिक में आके आप इसको क्लीनिंग करा लो। 60% में से 40% बच्चों के पेरेंट्स उन्हें वहां लेके ही जाते थे और क्लीनिंग करवा लेते थे। तो ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। हार्डवर्क इसमें ये है कि डॉक्टर्स हर स्कूल जाके कैंप्स लगाते थे, बट उससे उनको 40% ऐसे क्लाइंट्स मिलते थे जो उनके परमानेंट क्लाइंट्स बन जाते थे और उनके पास आते थे। तो ये एक हार्डवर्क है विद अ प्लानिंग। तो आज का टॉपिक ये है कि हम स्मार्टली अपने सिलेबस को फास्टेस्ट तरीके से कैसे फिनिश करें। तो अगर हमें सिलेबस को जल्दी फिनिश करना है तो हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए कि हम क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कब पढ़ें और क्या पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि हम कब पढ़ें। कब पढ़ें? देखिए, रिसर्चेस बताती हैं कि मॉर्निंग आवर्स आर दी बेस्ट आवर्स, क्योंकि इस समय आपका दिमाग जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, एकदम आपका फोकस कैपेसिटी भी बहुत अमेजिंग होती है, और फ्रेश माइंड से ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ज़्यादा बनता है। लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि रात भर पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं। तो ये बेसिकली आपको कोई कुछ भी बोले कि आप इस समय पढ़िए, उस समय पढ़िए, आपको जिस समय आप खुद को एनालाइज कीजिए कि मेरी लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस वक्त है, तो वो आप एक बार सुबह पढ़ के और एक बार रात में पढ़ के एनालाइज कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कहाँ पढ़ें। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कहाँ पढ़ना चाहिए। देखिए, आप अपने घर के आइसोलेटेड रूम जो कि किचन से थोड़ा दूर हो, ड्राइंग रूम से थोड़ा दूर हो, या आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़े जहाँ पे लोग भी कम आते हो। तीसरा सवाल है कितना पढ़ें। अब ये तो आपकी श्रद्धा है भाई साहब, कितना प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका एग्जाम मतलब 2 महीने दूर है तो भैया मैं रेकमेंड करूंगी 6 से 8 घंटा पढ़िए। अगर आपका एग्जाम 1 साल बाद है, 8, 9, 10 महीने दूर है, तो आप दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पढ़िए। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं, देखिए ये एग्जाम्स में उनकी बात कर रही हूँ जो कि आप क्या कहते हैं, आप 10th या 12th के या फिर आप किसी छोटी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई किसी बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिनिमम 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप ये कोशिश कीजिए कि हर 1 घंटे पे आप ब्रेक लें, बट वापस से फेसबुक में मत घुस जाइएगा कि आप 5 मिनट के ब्रेक के चक्कर में पूरे 50 मिनट अपने वेस्ट करके निकले। अब बात आती है क्या पढ़ें। इसके लिए मैं आपको वॉरेन बफे का एक वर्क शेड्यूल समझाना चाहती हूँ। तो वॉरेन बफे अपने MCT प्रिंसिपल पर चलते हैं। वो MCT प्रिंसिपल है मस्ट डू, कैन डू, ट्राई टू डू। तो मस्ट डू उनका प्रायोरिटी होता है कि ये काम तो मैं आज फिनिश करूंगा ही करूंगा। दूसरा होता है कैन डू, जब मैं मस्ट डू फिनिश कर लूंगा तो मैं कैन डू पे आ जाऊंगा और मैं उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। जब मेरा मस्ट डू हो जाएगा
कैन डू हो जाएगा तब मैं ट्राई टू डू पर आऊंगा। यानी कि वो 20% वर्क को ही प्रायोरिटी देते हैं। अब ये स्केड्यूल वॉरेन बफे के लिए तो एक दिन का है, पर यही स्केड्यूल आपके एग्जाम की प्रिपरेशन पे आपको लगाना होगा। यानी कि 80-20 रूल। कोई भी गोल अचीव करने के लिए 4 रास्ते हैं। पहला है लेस एफर्ट लेस रिवॉर्ड, यानी कि आपने मेहनत ही नहीं करी तो रिवॉर्ड कहां से मिलेगा। दूसरा है मोर एफर्ट लेस रिवॉर्ड, यानी कि आपने एफर्ट बहुत किया था, पढ़ते बहुत थे, बट आप डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा रहते थे, इसलिए आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला। तीसरा है मोर एफर्ट मोर रिवॉर्ड। ऐसे तरीके के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, जीनियस होते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स होते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, बहुत ही अमेजिंग इनको रिवॉर्ड भी मिलता है। चौथे तरीके के बच्चे होते हैं जो कि देते हैं लेस एफर्ट बट उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा फोर्थ। सर मैं तो फोर्थ तरीके से ही जीतना चाहता हूं। तो हम इसी को बोलते हैं परेटोस प्रिंसिपल, यानी कि 80-20 रूल। हम लाइफ में अपने 20% कपड़े ही रिपीट करते हैं। 20% पॉपुलेशन के पास ही मैक्सिमम कंट्री की वेल्थ है। आपकी कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट आपकी 20% प्रोडक्ट से ही आता है। इनफैक्ट आप अपने खुद के घर में अपनी पूरी लाइफ में 20% एरिया को ही मैक्सिमम यूज करते हैं, और यही पैटर्न आपकी स्टडीज में भी आपको यूज करना होता है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस स्पेसिफिक टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। हाँ, अगर 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चंस नहीं आते तो आई एम श्योर 45 से 55% के टॉपिक से 65 to 75 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब आपका आधा स्पेसिफिक कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब कैसे सेलेक्ट करें वो 50% सिलेबस जिससे कि आपके 60 to 75% क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट बिफोर सेलेक्टिंग मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको कुछ भी छोड़ने के लिए या स्किप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी प्रायोरिटी का सीक्वेंस बना रही हूँ, जैसे कि वॉरेन बफे लगाते हैं। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले फिनिश करेंगे, उसे मस्ट डू बनाएंगे, फिर आपको कैन डू करना है, और फिर ट्राई टू डू भी करना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस सबको एक सीक्वेंस में फिनिश करना है। तो कैसे एनालाइज करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? जितना आप क्लास अटेंड करेंगे, टेस्ट देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि टीचर्स किन टॉपिक्स को डीपली एक्सप्लेन करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, टेस्ट और क्विज में ज्यादा पूछते हैं। वो हमारा 50% सिलेबस है। पर हमने तो वो किया ही नहीं है। किया होता तो ये वीडियो थोड़ी देख रहे होते कि जल्दी से सिलेबस कैसे फिनिश करें। हमने वो किया नहीं, इसीलिए अब हम इसको ऐसे एनालाइज करेंगे कि हमको ये पता होना चाहिए लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर। ये सबसे सिंपल और कारगर ट्रिक है। अगर आप किसी सब्जेक्ट के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक्स अचीव कर लेंगे। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज मार्केट में अवेलेबल है, डाउनलोड हो जाते हैं ऑनलाइन, और लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने सीनियर से वो क्वेश्चन पेपर मांग सकते हैं। दूसरा है स्कूल टेस्ट और कॉलेज टेस्ट। अब हमने तो वो अटेंड किए नहीं है, बट हम अपने दोस्तों से रेफरेंस मांग सकते हैं। यार उस दिन वो स्कूल टेस्ट हुआ था तो क्या पूछा था सर ने, यार उस दिन जब एग्जाम हुआ था, क्विज हुई थी, तो सर ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, वो आप जरूर तैयार कीजिए। तीसरा है मॉक टेस्ट। लास्ट ईयर के टॉपर्स का इंटरव्यू चेक कर लीजिए, वो शेयर करते हैं कि वो किस इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट देते थे, बस आप भी वही कीजिए। चौथा है डोंट गो आउट ऑफ सिलेबस। अब सालों में एक बार पूछे जाने पर आप उन क्वेश्चंस को टोटली डिसरिगार्ड करते हैं, क्योंकि फोकस हमको सिर्फ यहाँ पे अपने सिलेबस पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप ये समझिए, इस वीडियो का मेरा एम ये है कि अगर अब आप लेट हो चुके हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और आप जल्दी से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें क्योंकि अब आप जाग चुके हैं, तो आप अपना मस्ट डू, कैन डू और ट्राई टू डू निकाल लीजिए। कुछ भी स्किप नहीं करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसे छोड़ दीजिए, बट प्लीज अपनी सीक्वेंस तैयार कर लीजिए कि मैं इस सीक्वेंस को तैयार कर लूंगा और मैं इसी सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई करूंगा, जिससे मैं जल्द से जल्द अपना एटलीस्ट 50% सिलेबस अचीव कर लूँ, या फिर क्वेश्चन पेपर जो आता है उसका 75% क्वेश्चंस मेरे जल्द से जल्द तैयार हों।
सो दिस इज द वे हाउ यू प्रिपेयर योर सिलेबस वेरी फास्ट। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते रहेंगे जल्दी ही विद अनदर क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं। बाय बाय, टेक केयर।